ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की इस बुलेटिन में बात होगी दोनों राज्यों की खास खबर पर, जहां बताएंगे कैसे मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच आसमान से बरस रही आग। दुर्ग में उर्स पाक मुबारक उत्सव के लिए समिति के साथ जिला प्रशासन की बैठक हुई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर मध्य प्रदेश से है। यहाँ भीषण गर्मी के बीच आसमान में बरस रही आग। आज और कल सूरज की तपन रहेगी। तेज गर्म हवाओं के साथ लू जैसी स्थिति। आज से शुरू हुए नॉर्थ पे एमपी में लू का रेड अलर्ट। 10 में से 5 साल रही है भीषण गर्मी। ग्वालियर, चंबल, मालवा, निमाड़ सबसे गर्म। सूर्य के कृतिका से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही आज 25 मई से नॉर्थ पास शुरू। आने वाले 9 दिन 2 जून तक गर्मी रहेगी तेज। सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ेंगी। मध्य प्रदेश में भी नौ तपा का असर रहेगा। पहले ही दिन गुना, अशोकनगर सहित कई अन्य जिलों में हीट वेव। राजधानी भोपाल में भी दिन रात का बढ़ेगा तापमान। हीट वेव से राहत देने के लिए राजधानी में पानी का स्प्रे। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है। दुर्ग में आगामी 3 से 4 दिनों में उर्स पाक उत्सव की तैयारी की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में दुर्ग पुराना बस स्टैंड स्थित बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर भीड़ सजेगी। दुर्ग में इस पाक मुबारक मौके पर जगह जगह से लोग पहुंचते हैं। यहाँ सैंडल और चादरें के निकालने के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने शांति समिति की बैठक रखी। यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने, साफ सफाई पर खास ध्यान दिया जा सके। दुर्ग एसडीएम मुकेश रावटे की अगुवाई में मुस्लिम समाज के पदाधिकारी के साथ ये बैठक की गई। सलाम करो सबको। आज जो बैठक रखी गई थी प्रशासन की तरफ से रखी गई थी, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि अन्य प्रांतों में बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह का उर्स मुबारक काफ़ी कामयाब होता है। प्रशासन ने देखा कि पिछले साल इतनी भीड़ आ गई थी और हर तरफ से लोग तशरीफ़ लाए थे, तो श्रद्धालुओं की इस तरीके की भीड़ को उन्होंने वाच किया और ये पाया कि इस तरीके कैसे व्यवस्था इनकी बनी, पार्किंग कहाँ पर होगा, मेडिकल की व्यवस्था का उन्होंने कहा है। और जो संदल वगैरह निकलेंगे, चादरें वगैरह, वो बहुत तहजीब तरीके से जैसे हर साल निकलता है निकाला जाए और उन्हें है, मगर उसका ज़रा ख्याल ये रखा जाए कि ज़्यादा साउंड ऊँचा नहीं रहना चाहिए। और कुछ नियम साफ़ सफाई की व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा कि साफ़ सफाई आप लगातार रहे। तो नगर पालिका निगम जो है भरपूर, जो हमारे महापौर हैं वो आते हैं स्थल निरीक्षण करने 28 तारीख को, और वो सुबह स्थल निरीक्षण करेंगे, फिर पूरा स्टाफ लग जाता है और व्यवस्था को कायम रखने की कोशिश की जाती है। मगर कमेटी भी अब इस ओर विशेष रूप से ध्यान देगी ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का निर्माण न हो। अपना नाम बताइए। रऊफ कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी सालाना उर्स पाक कमेटी दुर्ग। एक विशेष बात और कहना चाहूँगा मैं आपसे, वो ये है कि इस उर्स मुबारक पर हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय, विधायक गण और जितने भी हमारे सत्ताधारी पार्टी के लीडर्स हैं जो हमारे समाज से हैं और अन्य समाजों से हैं, सबका सहयोग और आशीर्वाद जो है हम लोगों को मिलता है। ये हम लोगों का ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेट्स जो इसको पॉपुलर करता है, आप जैसे लोग जो है आके हमारी बात को सुनते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आपके माध्यम से सभी लोगों को कि शांति व्यवस्था बनाते रहते हुए कौमी एकता उत्सव के इस बृहद कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आपका सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। उर्स पाक उत्सव को लेकर के शांति समिति की बैठक रखी गई थी, और चूँकि उर्स पाक उत्सव में लगभग सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर के त्यौहार मनाते हैं और एक दुर्ग का बड़ा आयोजन है जिसमें सभी समाज धर्म के लोगों की सहभागिता रहती है और एक बड़ा पर्व है जिसमें पूरे दुर्ग शहरवासी शामिल होते हैं। इसी के लिए बैठक रखी गई थी शांतिपूर्ण त्यौहार आयोजित करने के लिए, और सभी को निर्देशित भी किया गया है। कुछ चीज़ों की अपील की गई प्रशासन के द्वारा, क्योंकि जैसे अभी आचार संहिता भी प्रभावशील है तो उस संदर्भ में भी निर्देश जारी किए गए हैं। और जो पब्लिक के लिए है जो रूट है, ताकि उस दिन चूँकि त्यौहार मनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारे कुछ रूट प्रभावित होंगे, उसके लिए भी वैकल्पिक मार्ग तैयार कर लिए गए हैं ताकि किसी आवाजाही में कोई प्रकार की परेशानी ना हो। चूँकि देखिए अभी जो मेन है शांति से हमारा त्यौहार बने, किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो, किसी प्रकार की घटना ना हो, मेन हमारा यह उद्देश्य है कानून व्यवस्था बनी रहे। और सभी से इसी चीज़ में अपील की गई और सभी समाज, चूँकि ये सभी समाज के लोग मिलाते, कोई एक धर्म विशेष का कार्यक्रम नहीं है, सभी लोग मिलकर के इसमें सहभागिता निभाते हुए अपने धर्म निभाते हैं और इस त्यौहार को मनाते हैं।
तो सभी से शांति की अपील की गई है। तो साउंड के लिए देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है तो उसी के अनुपालन करने के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। चूँकि देखिए यदि किसी प्रकार से उल्लंघन पाया जाता है और कोई उससे अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो जाहिर सी बात है कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से है। शिवपुरी में बारातियों के साथ हुई मारपीट के बाद दूल्हा दुल्हन फेरे लेने से पहले कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस चौकी के सामने धरने पर बैठ गए। करीब 2-2.5 घंटे बाद पुलिस ने सुनवाई की। इसके बाद दूल्हा दुल्हन के साथ धरने पर बैठे घराती बाराती धरने से हटने को राजी हुए। बाद में पुलिस सुरक्षा के बीच दूल्हा दुल्हन के फेरे हुए। बताया गया है कि दतिया जिले के जिगना थाना क्षेत्र के उदगवा गांव में ब्रजेश जाटव की बारात शुक्रवार को शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील के सुजबनी गांव आई थी। आरोप है कि रात में डीजे के धुन बाराती नाचते गाते दुल्हन के घर की ओर बढ़ रहे थे। इस दौरान पाल समाज के मोहल्ले से होकर गुजर रही थी। इस दौरान पाल समाज के लोगों और भारतीयों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। बारात में साथ चल रहे वाहनों में तोड़फोड़ भी कर दी गई। हम बारात लेके ग्राम सजावनी जा रहे थे तो हमारी बारात ने एंट्री की। तो जैसे पाल समाज का मोहल्ला है वहाँ पर हमारे झूले पर धूल फेंकी गई और वहाँ की महिलाओं द्वारा जो बेला मिलना उससे बड़ी बारातियों को मारपीट की गई और उनके जो लड़के हैं उन्होंने लठ ले आके, कोई लठ लाया था, कोई कुल्हाड़ी लाया था, सारे हथियार लेके पूरी बारात को मारा गया। झूले को घोड़ा पे उतारा गया और हमारा डीजे फोड़ दिया गया है। और फिर उसके बाद बारात पहुंची तो अभी बारात का टीका नहीं लगा, देख सकते हैं दुल्हन भी यहीं पर है। और उसके बाद हमारी जब बारात घर जा रही थी खाना खाने के बाद, तो पाल समाज के युवकों ने निकांतर में जाकर फिर लगातार यानी कि 10 और 12 लोगों को मारा और हमारी 4-5 गाड़ी जो है कि बिल्कुल तोड़ दी और 3-4 लोग हमें घायल हुए हैं। वो कंटे से फायर भी किया गया और यहाँ पर हम लगातार 4 घंटे से चौकी पर खड़े हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। बता दें कि शुक्रवार की रात डीजे को लेकर विवाद हो गया था। इस विवाद में जमकर लाठी डंडे चल गए। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।